हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। पर उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाती हूँ। ये वीडियो जो है ये एक सीरीज़ के साथ में चल रही है, जिसमें पहले मैंने आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया था और बताया कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है और इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पार्ट्स पे पड़ता है और हम फिज़िकली अनफिट हो जाते हैं। और हर एलिमेंट से डिसबैलेंस होने से कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हमें कैच करते रहते हैं। अब ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको किस तरह से हर एक एलिमेंट को बैलेंस करना चाहिए उसको लेकर के आई हूँ। और इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कि हम अर्थ एलिमेंट को किस तरह से अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके किस तरह से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत बड़े एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे लाइफस्टाइल को फॉलो करके ही हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट डिसबैलेंस्ड हो जाता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आप अपनी बॉडी पर देखते हैं कि आपकी बॉडी में अगर ओबेसिटी हो रहा है, या तो ओबेसिटी हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो इन दोनों एस्पेक्ट्स में ही आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड हो रहा है। और अगर अर्थ एलिमेंट डिसबैलेंस्ड होता है तो आप किसी न किसी वे में कहीं ना कहीं लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सो ये जो लड़ाई झगड़ा करने की आपकी जो नेचर बन जाती है, ये अर्थ एलिमेंट डिसबैलेंस्ड होने की वजह से ही बन जाती है। और दूसरा जो है हमारा अर्थ एलिमेंट जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो एंसेस्टर्स कर्स जो है वो भी अर्थ एलिमेंट से इफ़ेक्टेड होते हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो है कि अपनी फूड हैबिट्स को बिल्कुल चेंज करना होगा, एकदम से चेंज करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपका अर्थ एलिमेंट 100% डिसबैलेंस्ड होगा ही होगा। तो स्पाइसी फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप अर्थ एलिमेंट को अपने बैलेंस करना चाहते हैं, आपको घर में कोशिश करना है अर्ली मॉर्निंग अगर हो सके तो उठने के बाद आप घर में जितना बेयरफुट चल सकते हैं 10 to 15 मिनट्स अगर आप चलते हैं तो आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होता है। अगर आपके घर में प्लांटेशन है, गार्डन है, तो कोशिश करिए कि वंस इन अ वीक आप उसमें गार्डनिंग करिए, पौधों को पानी दीजिए, उससे भी आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होता है। आपके घर में अगर अर्दन पॉट्स हैं, आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर अर्दन पॉट्स मिलते हैं, तो आप अपने घर में अर्दन पॉट्स पे पानी डाल करके अगर आप वो पानी पीते हैं तो आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होता है उससे। और दूसरा जो है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। आपको वीक में एक दिन फास्टिंग अगर आप करते हैं तो उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड होता है। और इसके अलावा आप अपनी सोने के पैटर्न को चेंज करिए। आप अगर जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो उससे भी आपका जो है वो पांचों एलिमेंट्स जो है वो बॉडी के वो बैलेंस्ड होते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप बाथ लेते हैं तो अगर आप 21 डेज़ के लिए सॉल्ट बाथ या कॉफ़ी बाथ लेते हैं तो उससे भी आपके 5 एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस्ड होते हैं। अगर आप पिंक सॉल्ट लेते हैं तो आप एक फिस्ट जितना पिंक सॉल्ट उसमें डाल करके और बाथ ले सकते हैं। और अगर आप कॉफ़ी बाथ लेते हैं तो 1 टीस्पून जो
कॉफ़ी लेकर के उसे अपने नहाने के पानी में डाल करके आप उसका बाथ ले सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी की जो है वो ऑरा क्लेंसिंग होती है और बॉडी में 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड होते हैं। इसी तरह से आप एक देसी कपूर या उसे हम भीमसेनी कपूर भी लेते हैं, उसे बर्न करके और अपनी बॉडी के चारों तरफ 7 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोल करते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जो आपको बहुत अच्छी लगे, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो आप अपने डेली रूटीन में उसे शामिल कीजिए, उससे भी आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड होंगे। प्राणायाम जो है अपनी लाइफस्टाइल में आप शामिल कीजिए, मेडिटेशन अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, जिससे आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही बैलेंस्ड होंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा। इसी तरह से एक मुद्रा होती है जिसे हम बोलते हैं गदा मुद्रा। अगर आप उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो वो आपका अर्थ एलिमेंट को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। अर्थ एलिमेंट जो है वो हमारे मूलाधारा चक्र से भी जुड़ा हुआ होता है, और अगर आपका मूलाधारा चक्र बैलेंस्ड रहेगा और आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहेगा तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी जो है कहते हैं बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो गदा मुद्रा है इसको बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, और इसको करने के लिए इसके लिए स्पेसिफिक 2 टाइम रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है अर्ली मॉर्निंग, आप उसको कर सकते हैं, और एक है कि सनसेट से 2 घंटा पहले 4 to 6 PM के बीच में आप उसको कर सकते हैं। सनसेट के बाद में आप इसको मत कीजिएगा, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, और सनसेट के बाद हमें अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करने का रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इस मुद्रा को बनाने का एक बहुत ही सिंपल वे है। आप इस तरह से अपने पांचों जो फिंगर्स हैं उनको जोड़ लीजिए। ये जो 2 फिंगर्स हैं इनको इस तरह से रोल कर दीजिए। जो मिडिल फिंगर है इसको इस तरह से रखिए, और ये जो बाकी 2 फिंगर्स हैं इससे इस तरह से लॉक बना लीजिए जोड़ते हुए। तो ये जो मुद्रा है इसे गदा मुद्रा बोला जाता है। ये जो गदा है ये रिप्रेजेंट करता है, अगर हम अपने हिंदू मैथोलॉजी देखते हैं तो हनुमान जी जो थे वो भी गदा को कैरी करते थे, और भीम जो थे, जो पांडवों के ब्रदर थे, वो भी गदा को कैरी करते थे, और वो दोनों ही सबसे ज़्यादा बलशाली थे। तो इसी तरह से अगर आप इस मुद्रा को डेली रूटीन में अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो ये आपको अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको स्ट्रेंथ देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होगा और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इस तरह से अपने हाथों को जोड़िए, ये दोनों फिंगर्स को इस तरह से कर लीजिए, मिडिल फिंगर को खड़ा रखिए और बाकी ये इस तरह से रिंग बना लीजिए। इन दोनों फिंगर से ऐसे रिंग बना लीजिए। सो ये जो आप रिंग बना रहे हैं और ये जो ये है, ये एक गधा का शेप बन गया है। और इसको करके बस आप इस तरह से बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। अर्ली मॉर्निंग इसका टाइम है और सनसेट से पहले 4 to 6 PM के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं आप तो भी कर सकते हैं, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं आप तो भी कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। और मिनिमम जो है वो 3 मिनट्स है और बाकी 10 to 15 जितना आपके पास टाइम हो आप उसको ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं, और इससे आपका जो है वो अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड होगा। सो ये था अर्थ एलिमेंट को आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। और आप जैसे जैसे आप अर्थ एलिमेंट बैलेंस करेंगे वैसे वैसे आपकी जो खुद की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बहुत हद तक बैलेंस्ड होती चली जाती है, क्योंकि अर्थ और फाइनेंशियल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि जिससे आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेटेड करते रहते हैं, और मैं हर बार एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने आती रहती हूँ और आपका एप्रिसिएशन पाती रहती हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझे
क्वेरी कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और मैं, अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं तो मैं मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी आकर के कंसल्ट कर सकते हैं, और मैं मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट बनेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार रहूँगी। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।